नमस्कार। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जहां लोग घंटों कुर्सी पर बैठकर निकालते हैं। अधिक काम के कारण लोगों को एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिलता, जिस कारण से शरीर की मूवमेंट काफी कम हो जाती है। एक ही जगह लंबे समय तक बैठे रहने, अनहेल्दी खाना खाने और मूवमेंट की कमी के कारण लोगों के शरीर में हिप्स के एरिया में फैट जमा हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको 7 योगासन बताऊंगी जो आपको अपने हिप्स को टोन्ड और मजबूत बनाने में फायदा करेंगे। पहला आसन है मालासन, जिसे गार्लैंड पोज भी कहते हैं। ये डीप स्क्वाट पोजीशन है जो आपके हिप्स को खोलेगा और इनर थाई को टोन करने में मदद करेगा। मालासन के लिए खड़े रहें, दोनों पैरों को 2 फीट की दूरी पर रखें, अंगूठे बाहर की ओर पॉइंट हो। धीरे धीरे बैठें, शरीर को स्क्वाट की पोजीशन में लेकर आए। अब यहाँ छाती को लिफ्ट करें, पीठ को सीधी रखें, दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेकर आएं। इससे आपको बैलेंस करने में मदद मिलेगी। इस आसन को 30 सेकंड के लिए रुक कर होल्ड करें। यहाँ सामान्य श्वास लेते रहें। दूसरा आसन है सेतु बंध आसन या ब्रिज पोज। यहाँ पहले आप लेटते हैं और हिप्स को जमीन से ऊपर उठाते हैं। इस तरीके से आप अपनी ग्लूट मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। हिप्स को मजबूत बनाने और लोअर बैक को सपोर्ट देने के लिए ग्लूट मसल्स को मजबूत बनाना जरूरी है। तो ये आसन कैसे करें जानें। यहाँ पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। आपका तलवा जमीन पर फ्लैट होगा और यहाँ आप अपने हाथों से हील्स को पकड़ने की कोशिश करें। हो सके तो हमारी हथेली को नीचे की ओर रखें, हिप्स को सीलिंग की ओर उठाएं और अपने पैरों और हथेलियों को नीचे की ओर दबाएं। इस पोज में कुछ समय के लिए होल्ड करें और यहाँ गहरी सांसें लें। तीसरा आसन है अंजनेय आसन या लो लंज। अंजनेय आसन का लंज स्टांस हिप्स को खोलता है और स्ट्रेच करता है, जिससे हिप एरिया का टेंशन रिलीज होता है। साथ ही हिप जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ती है और हिप को मूवमेंट करने के लिए अधिक जगह मिलती है, आज़ादी मिलती है। इस आसन को करने के लिए पहले सीधा खड़े रहें, अपने राइट फुट को आगे लंच पोजीशन में रखें। ध्यान दें कि आपका राइट नी आपके राइट एंकल के ऊपर है और आपका लेफ्ट नी पीछे जमीन पर आराम से है। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथ ऊपर उठाएं, अपनी स्पाइन को लंबी करें और सांस छोड़ते हुए लंच स्टांस में रहते हुए इस पोजीशन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। दोनों पैरों से यह आसन करें। चौथा आसन है उत्कट कोणासन या गॉडेस पोज। स्क्वाट पोजीशन में बैलेंस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए आपको अपनी कोर मसल्स को एंगेज करने की जरूरत है। ये कोर एक्टिवेशन से आपके हिप्स और पीठ के निचले हिस्से को सपोर्ट मिलेगा। इससे आपका पोस्चर बेहतर होगा, स्ट्रेन और डिस्कम्फर्ट कम होगा। यह आसन करने के लिए आप दोनों पैरों के बीच में 3 फीट की दूरी रखें, अंगूठों को बाहर की ओर पॉइंट करें, अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ें और धीरे से शरीर से स्क्वाट पोजीशन में आए। अपने स्पाइन को सीधी रखें। इस पोज को कुछ समय के लिए होल्ड करें। आप अपने हिप्स में खिंचाव महसूस करेंगे। पांचवा आसन है कपोतासन, जिसे पिजन पोज भी कहते हैं। यह आसन आपके आउटर हिप्स की मसल्स को टारगेट करता है, जिसमें पिरिफॉर्निस शामिल है। ये मसल्स को स्ट्रेच करता है, मजबूत बनाता है और आपकी स्टेबिलिटी में सुधार लाता है। इस आसन को करने के लिए टेबल टॉप पोजीशन में आए, अपने राइट नी को आगे लेकर आएं और अपनी राइट रिस्ट के पीछे लेकर जाएं। अपने लेफ्ट लेग को पीछे की ओर स्लाइड करें और उसे सीधा करें। सांस भरते हुए अपनी स्पाइन को खींचें और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे की ओर ले जाएं और इस पोज को 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। यह आसन दूसरे पैर से भी करना है। छठा आसन है नटराज आसन या डांसर्स पोज। इस आसन में पैर पर संतुलन बनाने के लिए अपने हिप्स की मसल्स जैसे ग्लूट्स और हिप एबडक्टर
इन दोनों को पूरी तरह से एंगेज करने की ज़रूरत है। हिप्स को सपोर्ट करने और बैलेंस बनाए रखने के लिए आपकी मसल्स को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इस आसन के लिए सीधे खड़े रहें, अपनी राइट नी को पीछे से मोड़ें और अपने पैर को ऊपर की ओर ले आएं। अपने हाथ को पीछे लेकर जाएं और अपने राइट एंकल को पकड़ें। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, इस बैलेंस को बनाए रखते हुए इस पोजीशन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें। यही दूसरे साइड से भी करें। 7वां आसन है शलभासन या लोकस्ट पोज। शलभासन हमारी पीठ के निचले हिस्से को मजबूत बनाता है। यह आसन उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनके हिप्स ब्रॉड हैं। इस आसन के लिए अपने पेट के बल लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखें और पाम्स नीचे की तरफ हो। अब सांस छोड़ते हुए अपने राइट लेग को सीधा ऊपर उठाएं। वहां थोड़ी देर रुकने के बाद सांस अंदर लेते हुए वापस पैरों को नीचे ले आएं। ये दूसरी साइड भी रिपीट करें। ये 3 बार जरूर करें। ये शलभासन इवन खड़े रह के किसी चीज़ को पकड़कर पैर को पीछे की तरफ ले जाना, रुकना और आना, ये भी कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा होगा। ऑफिस में जब काम कर रहे हैं, बीच में उठकर जरा पैर को पीछे ले गए और वापस ले आए, इससे हिप्स में वज़न बढ़ेगा ही नहीं। ये 7 प्रभावी योगासन है, ज़रूर करें। जितना हो सके उतना करें ताकि आपके हिप्स नीचे का हिस्सा टोन्ड और मजबूत हो जाए और वहाँ अननेसेसरी फैट जमा ना हो। आसनों का अभ्यास रेगुलर करना चाहिए। याद रखिए, योग एक यात्रा है। दिखने में लगता है कि प्रक्रिया धीमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप अपना ध्यान देना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य किस तरह बेहतर और बेहतर होता जाता है। बस कोशिश करते रहिए और ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्कार।